दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीए फाउंडेशन ट्रेंड में। दोस्तों मैंने कल के दिन एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सीए फाउंडेशन पेपर 3 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आऊँगा 1 से लेकर 100 मार्क्स का। तो लीजिए फाइनली ये वीडियो आ चुका है। उससे पहले चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और मेरा जो मकसद है 1000 सब्सक्राइबर करने का 31 दिसंबर तक, उसमें यार अपना सहयोग करो। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज अ प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया क्या मैं जो आंसर दिखाऊंगा तुमको, जो आंसर बताऊंगा, क्या वो एक्चुअली में दिसंबर का जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर है या फिर कोई अनघन कोई क्वेश्चन बताकर आप मतलब व्यू पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें एक प्रूफ दे देता हूँ। मेरे पास तुम्हारा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन आ चुका है, जिसके बेसिस पे ही मैंने 4-5 दिन बाद ये वीडियो आज डाला हूँ। तो जिन्होंने भी दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम दिया है उनको मैथ का पेपर में एक चीज़ याद होगा, ये क्वेश्चन कोड, ये जो कोड रहता है जो भी 3 डिजिट का रहता है, ये आंसर शीट में डालना रहता है। तो जिसको भी ये कोड याद है KEJ, तो उसको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल है और ये दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये मैंने 2 क्वेश्चन लिया हुआ है एज ए एग्जाम्पल, ताकि भैया आपको लगे कि मैं कोई फ्रॉड या फर्जीवाड़े वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि कई लोग होते हैं जो लोग जज करते हैं यार कि ये बंदा फेक वीडियो बनाता है ये वो। तो देर ना करते हुए चलो आज 1 से लेकर 100 तक बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन भी रिपीट करूंगा और उसका सिंपली मैं आपको आंसर ऑप्शन में बताऊंगा, ना कि मैं आपको कोई सॉल्यूशन दिखाना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और उतना लंबा वीडियो आप ना देखना पसंद करेंगे ना मैं दिखाना पसंद करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, मैंने एक PDF को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे येलो मार्क देकर बताया है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन ए प्रपोर्शन। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है और ये रेशियो दिया हुआ है 5/2, 4/3। इसका आंसर होना चाहिए 2000। दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके इसका PDF में डाला है और कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लोगों को आपका क्वेश्चन भेजकर उनका सॉल्यूशन जो मिला उसके बेसिस पे मैंने ये आंसर आपको दिखाया है। तो बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन आप मैच कर लेना। दूसरा, ए ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर्स पोस्टेड एट बॉर्डर एरिया हैड अ प्रोविजन ऑफ 31 डेज। और ये लगता है कहीं ना कहीं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होना चाहिए 10। तीसरा, बाई सिंप्लीफाइंग, यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है 2a⁻3 b⁻4। इसका आंसर होगा आपका 4a⁻10 और b⁻20। दोस्तों आई होप तुमको आंसर रिलेट हो रहा होगा जो भी आपने आंसर डाला है और इसी से तुम्हारा मैथ का रिजल्ट तय होगा। अब बात करें चौथा, तो यहाँ पे बोला इफ़ log 10/2 और इक्वल टू y, और यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। देखना ये नंबर से है, यहाँ से आप रिलेट करना डेटा को कि क्या सही में ये आपने क्वेश्चन देखा था। तो इसका आंसर होगा x - y + 1। फिफ्थ पे चले, log 3⁴, log 4 और ⁵ और log 5⁶। इसमें आपको ये डेटा आपको याद रखना है और इस बेसिस पे मैं आपको इसका ऑप्शन बता रहा हूँ। पाँचवा का आंसर है B। उसके बाद छठा, द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ, आप बस इसका डेटा को रिलेट कर लेना कि हाँ भाई क्या एक्चुअली में देखा था। इसका आंसर है C 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ़ कॉस्ट ऑफ 3 बैग एंड 4 पेन 267 वेयर द कॉस्ट ऑफ 4 बैग 3 पेन इज 324 देन द कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज। तो इसका आंसर होना चाहिए 75। दोस्तों मैं सब कुछ वेरीफाई करके ही आपको दिखा रहा हूँ आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये भी इक्वेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर होगा B 20। इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन, नेक्स्ट, इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन x² - px + q = 0, तो इसका आंसर होगा D 6p² = 25q। अब आगे बात करें 10 में, तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ 2x + 5 मोर देन 3x + 2, तो इसका आंसर होगा C 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मर बोरोड 3600 एट द रेट ऑफ 50% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared this account
बाई पेइंग 4000, इसका आंसर होना चाहिए 1760 डी। अब बात करें आगे, तो इफ़ 64 अमाउंट 283.20 इन 2 ईयर, ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है, ये डबल का क्वेश्चन है एक तरीके से मैं बोलूँ तो इसका आंसर होगा तुम्हारा सी 145.34। नेक्स्ट, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू अ नॉर्मल रेट ऑफ 6% पर एनम, इसका आंसर होगा तुम्हारा डी 6.09%। आप मैच कर लेना दोस्तों और अपना रिजल्ट आज ही तय कर लो कि क्या मैथ के कारण तुम पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। नेक्स्ट 14, मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड मनी इन 2 स्कीम ए एंड बी ऑफर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एंड 9%, इसका आंसर होगा तुम्हारा ए 12,000। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल, देखो यहाँ पे आया डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, 4 साल में डबल हुआ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई 32 टाइम कितने साल में हुआ, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा आंसर 20 ईयर्स। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर सर्टेन अमाउंट, और यहाँ पे बोल रहा है कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा तुम्हारा 12। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 15,000 फॉर 2 ईयर इज 96, मतलब डिफरेंस तुम्हारा निकल कर आया 96, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, इसका होगा तुम्हारा 8% बी। ए मशीन वर्थ रुपीज़ 4,90,740 डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 5 ईयर 5 मंथ। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 5 लाख, मतलब बोल रहा है कितना प्रिंसिपल पूछ रहा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, कितना प्रिंसिपल लगाएं जिससे कि हमको 5 लाख रुपया साल के आखिरी में या एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू हो जाना चाहिए 5 लाख, तो इसका आंसर होगा 23,381.65। आई होप दोस्त तुमको आंसर रिलेट हो रहा होगा यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट, राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर इन ए डिपॉजिट स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 12 ईयर, इसका आंसर होगा तुम्हारा 382813 बी। नेक्स्ट, मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, यहाँ पे देखना कंपाउंडिंग एनुअली बोला है और यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ फ्यूचर वैल्यू, तो इसका आंसर होना चाहिए 32,464। दोस्तों मैं बिल्कुल कंफर्म करके और वेरीफाइड आंसर तुमको बता रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा विश्वास रख सकते हो। नेक्स्ट, 5,000 इज इन्वेस्टेड एवरी मंथ एंड इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 12%, मतलब 5,000 इन्वेस्ट कर दिया और 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है मंथली, तो वही फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इसके हिसाब से भी तुम जा सकते हो, लेकिन इसमें भी तुमको और फ्यूचर वैल्यू के लिए थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका आंसर होगा 57,800। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पे होगा तुम्हारा सी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्यूटी। नेक्स्ट, 10 ईयर्स अगो अर्निंग पर शेयर ऑफ ABC लिमिटेड, यहाँ से देखना ये नाम से तुम थोड़ा सा रिलेट कर लो, और यहाँ पे बोल रहा है 5 पर शेयर ईच है एक तरीके से, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 15.97%। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, द नंबर ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो देन दे आर अल्टरनेट, इसका आंसर होगा सी 144। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड 5, 6, 7, 8, 9, थोड़ा सा मैं आपको डिजिट भी बता दूंगा जिससे यार थोड़ा सा रिलेट होगा, आंसर होगा 75 बी। नेक्स्ट, इफ़ NPR इज इक्वल टू 3024 और NCR 126, यानी कि तुम्हारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, तुम्हारा आंसर होगा 9, 9 और 4, ये होगा। नेक्स्ट, देयर आर 20 पॉइंट्स इन ए प्लेन एरिया, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, आंसर होगा तुम्हारा 1130। दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व किया है और मैंने वेरीफाइड आंसर करके ही तुमको बता रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैंने वैसे लोगों को शेयर करके सॉल्व करवाया है जो लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा महारथी हैं मैथ के पेपर में, तो यार डाउट मत करना प्लीज़। चलो नेक्स्ट, इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म इज P देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा 0। ओके, नेक्स्ट, इफ़ एन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स आर 5 and 4, इसका आंसर होगा 2 and A। नेक्स्ट,
In a GP, fifth term is 27 and eighth term is 7 to 9. Find 11 term. यहाँ से देखो थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा. इसका आंसर होगा तुम्हारा D 19683. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, B इज इक्वल टू 2 4 6 7 9, देन हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट. ओके, इसका आंसर होगा तुम्हारा 50 B. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सबसेट 0 1 2 3. सबसेट पूछ रहा है, यहाँ पे इसका आंसर होगा 16. नेक्स्ट, लेट A 1 2 3 कंसिडर द रिलेशन R 1 1 1 2 2. इसका आंसर होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टिव बट नॉट सिमेट्रिक. ओके, चलो नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x, देन dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1. इसका आंसर होगा तुम्हारा 1. इफ नेक्स्ट, इफ x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 माइनस 5xy इज इक्वल टू 0. तो पूछ रहा है कि dy डिवाइड बाई dx कितना हुआ. तो इसका आंसर होगा y माइनस एक्स टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 माइनस एक्स. B. आई होप यार तुमको आंसर थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना. 37, द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 3. इसका आंसर तुम्हारा होगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3. ये चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है एक तरीके से 4 इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसका आंसर होगा तुम्हारा a इज इक्वल टू 1/2 लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा 70/5 आंसर A. नेक्स्ट, यहाँ पे भी तुम्हारा एक तरीके से लॉग ही का शायद क्वेश्चन है. नेक्स्ट, 2x माइनस 3 टू द पावर 5 dx इज. तो यहाँ पे दोस्तों आंसर इसका हमको मैच नहीं हो पाया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. चलो नेक्स्ट, 40, फाइंड द एरिया अंडर कर्व. अंडर कर्व f मतलब होता है फंक्शन और x का मतलब होता है एक तरीके से फैक्टर्स. चलो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. इसका आंसर होगा 4.833. अब यहाँ पे कुछ आ जाता है तुम्हारा LR का क्वेश्चन. यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ़ FROZEN डिकोडेड OFA PSG, टिक द राइट ऑप्शन MOLTEN. तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा C, OFUMPN. मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, और अपने मुंह से भी बोल रहा हूँ कि देखो आंसर ये होगा. तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेना अपने एंड से भी. नेक्स्ट, इफ़ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ़ टूर इज रिटन एज 1 2 3 4, क्लियर इज रिटन एज 5 6 7 8 और स्पेयर इज रिटन एज 9 0 8 4 7. तो पूछ रहा है केयर का आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर होगा 5 8 4 7. नेक्स्ट, इफ़ रोज इज कोडेड 6 8 2 1, चेयर इज कोडेड 7 3 4 5 6 और PREACH प्रीच इज कोडेड 9 6 1 4 7 3. व्हाट विल बी द कोड ऑफ सर्च. तो इसका आंसर होगा B, 214673. नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस. इसका आंसर होगा तुम्हारा 163, जो कि यहाँ पे कोड दिया हुआ है 11 17 39 85. इसके बाद बताना है कि भैया अगला नंबर कितना होगा. तो सिंपली तुमको डिफरेंस निकाल के यहाँ पे बता देना है. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन फॉलोइंग सीरीज. यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है 3 5 5 19 7 41. इसमें तुम्हारा आंसर होगा 71. नेक्स्ट, फाइंड आउट ऑड मैन आउट. ऑड नंबर बताना है. यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 34 105 424 21 23 और 12 756. तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा 2156. ओके, सॉरी 2123 सॉरी. नेक्स्ट, Radha moves towards southeast a distance of 7 km. Then she moves toward west and travel a distance of 40 km. From here the she move toward northwest. यहाँ पे इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर. या थोड़ा सा डेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन तुम रिलेट कर जाओ. नेक्स्ट, इफ़ PQRS प्लेइंग इन ए गेम कारण. देखो ये कीवर्ड है जहाँ पे तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो. इसका आंसर होगा तुम्हारा B, नॉर्थ. यहाँ पे क्या बोल रहा है. नेक्स्ट, वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्टेड वॉकिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ 6 किलोमीटर. ओके, इसके बाद बोल रहा है इसका क्या आंसर होगा. यहाँ पूछ क्या रहा है, नाउ ही सी हिज शैडो इन फ्रंट ऑफ हिम. शैडो पूछ रहा है कि उसके सामने कौन सा शैडो है. तो उसका डायरेक्शन हो गया तुम्हारा B, नॉर्थ.
नेक्स्ट, इफ़ 3 o'clock इन ए वॉच, इफ़ मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट देन हावर हैंड विल बी, यहाँ तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब समझे, उस जो राइट साइड घूमता है, और एंटी क्लॉकवर्ड हो गया जो उल्टा घूमे, लेफ्टवर्ड। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, सुरेश सिस्टर इज, ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन से शायद रिलेटेड है। सुरेश सिस्टर इज़ द वाइफ ऑफ राम, और राम इज रानीज ब्रदर, और तुम्हारा राम फादर इज मधुर। यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा नेफ्यू। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, और यहाँ पे बोल रहा है हु इज रोहित टू सुरेश, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेफ्यू। नेक्स्ट, देयर आर 6 चिल्ड्रेंस, यहाँ पे 6 बच्चे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और जिसका नाम है ए से लेकर एफ तक। अब इसमें बोल रहा है कि ए एंड डी आर ब्रदर, इसमें पूछ क्या रहा है, जस्ट ए सेकेंड, पूछ रहा है हाउ इज डी इज रिलेटेड टू इट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, सिस्टर। नेक्स्ट, इन ए जॉइंट फैमिली, देखो ये कीवर्ड है, यहाँ से रिलेट करो। देयर आर फादर, जहाँ पे एक फादर है, 3 मैरिड सन है और 1 अनमैरिड डॉटर है। आउट ऑफ द सन 2 डॉटर्स है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल तुमको रिलेट हो रहा होगा। यहाँ पे पूछ कर रहा है हाउ मैनी फीमेल मेम्बर्स आर इन द फैमिली, इसका आंसर तुम्हारा हो जाता है 9। चलो नेक्स्ट, व्हेन रानी वाज विजिट, व्हेन रानी सॉ विनिट, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये कीवर्ड है व्हेन रानी सॉ विनिट। यहाँ पे पूछ कर रहा है हाउ इज रानी रिलेटेड टू विनित, इसका आंसर हो जाएगा डी, नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, अनन्या इज मदर ऑफ सत्या। यार देखो क्वेश्चन बिल्कुल रिलेट हो रहा होगा, तुम देख रहे होगे, नाम से पहचान के होगे, ये अनन्या, सत्या, श्याम। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रदर इन लॉ होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ इज भीमा रिलेटेड टू शिवा। ओके दोस्तों, सॉल्व करके अगर बताते तो यार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट तुमको आंसर बता रहा हूँ, ताकि यार तुम्हारा टाइम भी बच जाए और तुम समझ भी जाओ कि यार जितना तुमने अटेम्प्ट किया है वो सही है या गलत है। चलो नेक्स्ट, सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश। यहाँ नाम से पहचान जाओ क्वेश्चन, जो भी अटेम्प्ट किए हो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिलेशन ऑफ सुमन, सुमन का क्या रिलेशन है रमेश से, तो ये वाइफ हो गया। चलो नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ, यहाँ पे नाम से पहचानो, खुशी सॉ, खुशी ने देखा। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ इज खुशी हस्बैंड रिलेटेड टू मैन, मतलब खुशी के जो हस्बैंड है उनका क्या संबंध है ये मैन से, जो मैन फोटोग्राफ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इस 6 पर्सन ABCDEF सिटिंग इन ए 2 रो। यहाँ पे मैं अगर कुछ हाईलाइटेड कीवर्ड दे दूँ तो यहाँ पे तुम नोट करोगे डायगोनली अपोजिट टू डी, ये एक हाईलाइटेड कीवर्ड हो गया, इससे तुम थोड़ा सा समझ जाओ। पूछ रहा है जस्ट ए सेकेंड, पूछ रहा है हु इज सिटिंग डायगोनल टू एफ, मतलब एफ से रिलेटेड कौन है जो डायगोनली सीट बैठा हुआ है, तो उसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRST आर सिटिंग इन ए लाइन फेसिंग वेस्ट, यहाँ से तुम रिलेट कर जाओ लाइन फेसिंग वेस्ट। ओके पूछ क्या रहा है, हु इज सिटिंग द मिडिल, बीच में कौन बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ यार कम से कम समय में सब कुछ बता दूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा क्वेश्चनायर फाइल्ड बाय इनोमिनेटर। ओके अब देखो नेक्स्ट, ये तुम्हारा स्टैट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट, विच इज़ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, लेफ्ट और ये स्टब होता है, ये तो यार हमको ही याद है। नेक्स्ट, द सुटेबल फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा 1 + 3.322 log n। ओके नेक्स्ट, ओके फॉर मोर देन टाइप और लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा मीडियम। ओके लेस देन टाइप और मोर देन टाइप यार मीडियम से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट, इफ़ मीन इज इक्वल टू 10 और मोड इज इक्वल टू 7 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड वेरिएंस आर 30 and 12, यहाँ से तुम रिलेट कर जाओ 30 and 12 से, इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट,
डैश इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डैश इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50%। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन। यहाँ पे देखो रिलेट करो डेटा से 4x - 10y = 20। तो इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2.0। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द मीडियन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, 2.0 होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। नेक्स्ट, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे तुम डेटा से रिलेट करो 42, 72, 35 और भी रिलेट कर लेना। इसका आंसर होगा 69.5। अब देख लेना कि ये ऑड से है या इवन से है। चलो, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ से डेटा से रिलेट करो 3390। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 30। यहाँ से तुम डेटा से सिर्फ रिलेट करो क्वेश्चन, और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन वैल्यू पूछ रहा है। इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। यहाँ से तुम डेटा से रिलेट करो। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन 30 एंड 42 आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 36। नेक्स्ट, इफ़ द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इज x इज, यहाँ से देखो 70 और पूछ रहा है वेरिएंस इतना है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा 68। नेक्स्ट, इफ़ द वेरिएंस ऑफ गिवन डेटा इज 12 एंड देयर मीन इज 40। 12 और 40 से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 8.65। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जहाँ तक मुझे पता है इसका फॉर्मूला शायद होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, तुमका निकल के आ जाएगा 8.65। नेक्स्ट, इन ए गिवन सेट इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम वैल्यू देन द वेरिएंस वुड बी, इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, इफ़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन है 5 और ज्योमेट्रिक मीन है 4, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन, इसका आंसर हो जाएगा 3.2। नेक्स्ट, 78, इफ़ द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 9 years, आउट ऑफ दिस, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 50 years। 79, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे बोल रहा है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। डेटा से रिलेट करना। यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी और ब्रैकेट में ए प्लस पी और बी, ये तुम्हारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 80, द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेटेड दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, पी कॉमन ले लिया और ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए। ठीक है यार, थोड़ा सा रिलेट कर लेना यार। 81, ए मशीन इज मेड ऑफ टू पार्ट ए एंड बी एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ईच पार्ट इज सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इन ए पार्ट इज 0.08। ठीक है, यहाँ से डेटा से रिलेट करना है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 0.874। नेक्स्ट, इफ़ पी इंटू ए इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे डेटा से रिलेट कर लेना। उसके बाद पूछ कर रहा है देन पी इंटू ए बाई बी क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1/2 सी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डैट लीप, यहाँ पे देखो कीवर्ड लीप ईयर पूछ रहा है 53 मंडे का, ये शायद प्रोबेबिलिटी का, इसका आंसर हो जाएगा 2/7। नेक्स्ट, 84, इफ़ द नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल, यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ से तुम रिलेट कर जाओ, इसका आंसर हो जाएगा 2/25। यहाँ पे क्या बोल रहा है 85, इफ़ 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, ये कीवर्ड हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 3/8 डी। यहाँ पे क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल इज 56.50, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 15.67। नेक्स्ट, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, इफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट px इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डेटा से रिलेट करो, इसका आंसर होगा तुम्हारा 3। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा √n इंटू पी इंटू क्यू। नेक्स्ट, 90, द स्पीड, यहाँ पे देखो हार्मोनिक मीन से रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ नंबर ऑफ बाइक, यहाँ से रिलेटेड कर लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मीन्स, यहाँ पे तुम्हारा न्यूमेरिकल डेटा भी दिया हुआ है 83 km/h का स्पीड है। ठीक है जो कि लगता है टाइम पूछ रहा है या डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया।
नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ टू लाइन ऑफ रिग्रेशन 4x + 3y + 7 = 0, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा -0.75। नेक्स्ट, द रिग्रेशन इक्वेशन आर 2x + 3y + I = 0 एंड 5x + 6y + 1, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1 और -1, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ BYX = 0.5 एंड BXY = 0.46, यहाँ पे बोल रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा D 0.48, ठीक है। नेक्स्ट, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा A, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x × y डिवाइडेड बाई s टू द पावर x और इंटू s टू द पावर y, ये होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्शन द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट फेयर मेथड, यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा 131.51। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, सबमिशन ऑफ P1 Q1, यहाँ पे डेटा से तुम सॉल्व किए होगे, यहाँ पर रिलेट कर लेना 131.51 होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच इंडेक्स मेजर ऑफ चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ, यहाँ पर रेट हो जाएगा तुम्हारा रिटेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट, फीसर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडल इंडेक्स नंबर, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा बोथ फैक्टर और टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर 119 और पाचे इंडेक्स नंबर इज 112, तो इसका आंसर हो जाएगा 115.45। नेक्स्ट, इन द प्राइस इंडेक्स व्हेन न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू एडेड, यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। जिन का भी आंसर अगर 40+ जा रहा है तो यार मान के चलो कि तुम CA फाउंडेशन में पास हो रहे हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ यार CA फाउंडेशन ट्रेंड को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। हमें 1000 सब्सक्राइबर तक जाना है, हमको अपने कम्युनिटी को 1000 तक कंप्लीट करना ही है किसी भी कॉस्ट में 31 दिसंबर तक। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।